हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की कहानी है हम महाप्रभु जगन्नाथ के चमत्कार, आस्था और विश्वास की अद्भुत कथा। साथियों, भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे स्थान हैं जहां भगवान की कृपा और चमत्कारों की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। इन्हीं में से एक है भमहा क्षेत्र में विराजमान भगवान जगन्नाथ का मंदिर। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इस स्थान से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा आज भी लोगों के बीच श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। तो साथियों, भमहा गांव और उसकी आस्था क्या है? तो बहुत समय पहले भमहा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सरल, मेहनती और भगवान में गहरी आस्था रखने वाले थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान जगन्नाथ की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। हर सुबह और शाम गांव के लोग वहां जाकर दीप जलाते थे, भजन गाते थे और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते थे। कहा जाता था कि यह मंदिर किसी साधु ने वर्षों पहले स्थापित किया था। उस साधु ने गांव वालों से कहा था कि जब भी संकट आए भगवान जगन्नाथ को सच्चे मन से पुकारना, वे जरूर आपकी रक्षा करेंगे। गांव के लोगों ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया। साथियों, गरीब भक्त रामदास था। उसी गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिससे मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तो उसकी अटूट शक्ति। रामदास हर दिन सूर्योदय से पहले उठता था, नदी में स्नान करता था, मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ के सामने दीप जलाता था। वह भगवान से कहता था कि प्रभु, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर है। साथियों, गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर हैरान होते थे। गांव में भयानक सूखा पड़ा। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं होती थी, खेत सूख गए थे, तालाबों का पानी भी खत्म होने लगा। किसान परेशान हो गए। कई परिवारों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई। रामदास की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसका खेत पूरी तरह सूख गया था, घर में अनाज भी खत्म हो गया था। उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। गांव के कुछ लोग निराश होकर दूसरे शहरों में काम ढूंढने जाने लगे। लेकिन साथियों, रामदास ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भक्ति की परीक्षा क्या थी साथियों? जैसा कि एक दिन रामदास की पत्नी ने कहा, अब सिर्फ पूजा से कुछ नहीं होगा, हमें कहीं काम ढूंढने जाना ही चाहिए। तो रामदास ने शांत स्वर में कहा कि भगवान जगन्नाथ हमें कभी निराश नहीं करेंगे। साथियों, उसकी यह बात सुनकर कई लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। वे कहते थे कि क्या भगवान आकर खेतों में पानी डालेंगे? लेकिन साथियों, रामदास का विश्वास जो अडिग था। यानी मंदिर में रामदास ने बिताई रात। साथियों, जैसा कि एक दिन बहुत दुखी होकर रामदास मंदिर गया। उसने भगवान के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना किया, प्रभु, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो यह गांव खत्म हो जाएगा। यह प्रार्थना करते करते मंदिर सो ही गया, यानी रामदास सो गया। आधी रात को अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। रामदास की आंख खुली। उसने देखा कि मंदिर में दिव्य रोशनी फैल रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। रामदास उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसको अद्भुत चमत्कार दिखा रामदास को। साथियों, सुबह जब रामदास मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि मंदिर के पास की सूखी जमीन से पानी निकल रहा है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे वह पानी एक छोटे झरने में बदल गया। रामदास ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे हैरान रहे। सूखी धरती से साफ और मीठा पानी बह रहा था। लोगों ने समझ लिया यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। गांव में फिर आई खुशहाली। यानी साथियों, उस झरने का पानी खेतों तक पहुंचाया गया। कुछ ही दिनों में सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, फसलें लहलहाने लगी और गांव की खुशहाली भी वापस आ गई। अब वही लोग जो रामदास का मजाक उड़ाते थे, उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे थे। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का विस्तार भी किया और वहां भव्य पूजन अर्चन भी किया। साथियों, दूर दूर से आने लगे थे भक्त। जैसा कि इस चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव और शहरों के लोग भमहा आने लगे। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते और उस पवित्र झरने का पानी अपने साथ ले जाते।
कई लोगों ने बताया कि वहां प्रार्थना करने से उसकी मनोकामना पूरी हुई। किसी को बीमारी से राहत मिली तो किसी का कारोबार चल पड़ा तो किसी के घर में खुशियां लौट आई। साथियों, रामदास की विनम्रता थी, यानी इतने बड़े चमत्कार के बाद भी रामदास में जरा भी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा है, मैं तो सिर्फ उनका ही सेवक हूँ। वह रोज मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता और आने वाले भक्तों की सेवा करता। आज भी जीवित है आस्था, यानी साथी आज भी भमहा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर श्रद्धा का बड़ा केंद्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना यहाँ जरूर सुनी जाती है। तो भक्त जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। साथियों, कहानी का संदेश है कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब भगवान उसकी मदद करते हैं। जैसा कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी भक्ति का फल भी देते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।